यूपी के उपचुनाव में इन दिनों पूरे देश की नजरें टिकी हुई हैं। खासकर मैनपुरी की सीट पर लोग कुछ ज्यादा ही दिलचस्पी ले रहे हैं। यही वजह है कि लोग पल पल नजरें जमाए हुए हैं और जानना चाहते हैं कि आखिर इस सीट पर क्या होगा। वहीं जब से अखिलेश के खेमे में चाचा की एंट्री हुई है, इसमें लड़ाई और दिलचस्प हो गई है। जहां उत्तर प्रदेश के मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव के लिए बीजेपी ने रघुराज सिंह शाक्य को मैदान में उतारा है, तो वहीं समाजवादी पार्टी ने मुलायम सिंह यादव की बहू और अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव को टिकट दिया। बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद ये लोकसभा सीट खाली हुई। वहीं जहां सपा के लिए इस चुनाव में जीतना मुलायम सिंह यादव की विरासत बचाने की चुनौती है, तो वहीं अखिलेश यादव को इस सीट को जीतकर संदेश भी देना है कि उनका परिवार ही मुलायम सिंह यादव का असली उत्तराधिकारी है। उनकी विरासत को अब अखिलेश ही आगे बढ़ाएंगे। कि नेताजी के जो बताए हुए रास्ते पे हम सब चलेंगे। नेताजी का दिखाया हुआ रास्ता, जो राजनीतिक सम्मान, जो सामाजिक सम्मान और आर्थिक लड़ाई जो लड़ी है, उन सिद्धांतों को आगे बढ़ाने का समाजवादी पार्टी काम करेगी। डिंपल यहां से प्रत्याशी हैं और मुझे पूरा भरोसा है यहां की जनता एक बार फिर, और जिस तरीके से हमेशा साथ दिया जनता ने नेताजी के नाम पर, इस चुनाव को ऐतिहासिक वोटों से जिता करके जनता भेजेगी। वहीं बीजेपी के पास सपा के गढ़ में परचम लहराने का ये मौका है, क्योंकि मैनपुरी से बीजेपी के उम्मीदवार रघुराज सिंह शाक्य ने तो नामांकन भरने से पहले कहा कि मुलायम सिंह यादव उनके नेता हैं और शिवपाल उनके राजनीतिक गुरु। इतना ही नहीं, शाक्य ने मुलायम सिंह यादव की समाधि पर भी माथा टेका। मतलब साफ है कि मैनपुरी में मुलायम सिंह यादव की विरासत पर दावे का जो संदेश अखिलेश पार्टी और परिवार को देना चाहते हैं, उसको चुनौती रघुराज सिंह शाक्य भी दे रहे हैं। वहीं मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में दो बड़ी धारणाएं देखने को मिल रही हैं, जिसमें पहली है कि शिवपाल जिस ओर जाएंगे उस पार्टी का पलड़ा भारी होगा। हालांकि प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल ने डिंपल यादव को अपना समर्थन देने का ऐलान कर दिया। हालांकि अखिलेश ने साफ कर दिया कि अब पूरा परिवार साथ साथ है। पूरा देश देखेगा कि ऐतिहासिक जीत से इस बार समाजवादी पार्टी यहां से जीतने जा रही है। कई बार लोग कहते हैं कि बहुत दूरियां हैं। मैं आप सबको बता दूं, चाचा और भतीजे में दूरियां नहीं थी, राजनीति में दूरियां थी। चाचा और भतीजे में मैंने कभी दूरी नहीं मानी और मुझे खुशी इस बात की है कि राजनीति की भी दूरियां आज खत्म हो गई। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। केवल जनता को परेशान किया जा रहा है, तो ये सही है कि आप लोगों ने हमसे कहा था एक हो जाओ, तो हम तो एक हो गए। बताओ, हो गए? जब हम एक हो गए हैं, तब आपकी जिम्मेदारी है कि पुराना जो विधानसभा वाला रिकॉर्ड है वो आपको तोड़ना है। रिकॉर्ड बता दें कि गुरुवार को अखिलेश यादव और डिंपल यादव ने सैफई पहुंचकर शिवपाल यादव से मुलाकात की थी और उपचुनाव में अपने लिए समर्थन मांगा था। वहीं शिवपाल यादव से मुलाकात के बाद अखिलेश यादव ने मुलाकात की तस्वीर साझा करते हुए ट्वीट किया और कहा कि नेताजी और घर के बड़ों को साथ साथ मैनपुरी की जनता का आशीर्वाद साथ है। इसके बाद शिवपाल यादव ने भी ट्वीट किया और अखिलेश और डिंपल यादव के साथ मुलाकात की तस्वीरें साझा करते हुए लिखा कि जिस बाग को सींचा हो खुद नेताजी ने, उस बाग को अब हम सींचेंगे अपने खून पसीने से। ये वही ट्वीट है, देखिए, जिसमें संदेश दिया गया है कि अब मुलायम की विरासत को आगे बढ़ाने का काम पूरा परिवार मिलकर करेगा। वहीं इससे पहले डिंपल के नामांकन के दौरान भी शिवपाल यादव का नजर न आना समाजवादी पार्टी के लिए बड़ी मुश्किल बन गया था। हालांकि रामगोपाल और अखिलेश ने साफ किया था कि सब साथ साथ हैं। मैनपुरी में क्या है दूसरा फैक्टर? और चुनाव तो होना ही था। शिवपाल सिंह से पूछ के ही चुनाव उम्मीदवार घोषित किया है। आए ना इनसे कोई फर्क नहीं था, वो सारे लोग साथ ही हैं। उनका बेटा आ रहा होगा डिंपल के साथ ही।
प्रस्तावक भी बनाया गया सांसद। मैनपुरी में एक दूसरा फैक्टर बीएसपी के वोटरों का भी है। इस सीट पर बीएसपी एक बार 2 लाख के करीब वोट पा चुकी है। यूपी में यादवों और दलितों के बीच अदावत पुरानी रही है। बीएसपी ने मैनपुरी से प्रत्याशी न उतारकर सीधा सपा के लिए चुनौती खड़ी कर दी है। दरअसल बसपा सुप्रीमो मायावती को पता है कि यूपी में दोबारा पैठ बनाने के लिए जातीय समीकरणों के साथ साथ समाजवादी पार्टी का भी कमजोर होना जरूरी है। ऐसे में जरूरी है कि दलितों के साथ साथ मुस्लिमों को भी पाले में किया जाए, लेकिन ऐसा तभी हो सकता है जब समाजवादी पार्टी बार बार बीजेपी से हारे और मुसलमानों में संदेश जाए कि बीजेपी को टक्कर देना अखिलेश के वश की बात नहीं। इतना ही नहीं, बीजेपी को मदद करने की तोहमत झेल रही बीएसपी अब साख बचाने के लिए पहले समाजवादी पार्टी को कमजोर करना चाहती है। मैनपुरी लोकसभा सीट पर वोटों का गणित। बता दें कि मैनपुरी में यादव मतदाता सबसे ज्यादा है, इसके बाद शाक्य वोटर आते हैं। सपा के इस गढ़ में यादव वोटरों की संख्या करीब 5 लाख है, तो वहीं शाक्य वोटरों की संख्या करीब 3.25 लाख। वहीं दलित वोटरों की संख्या 2 लाख है और 2 लाख के करीब ठाकुर मतदाता हैं। इसके अलावा 1 लाख के करीब ब्राह्मण वोटर है। 2 लाख दलित वोटर्स में से करीब 1.5 लाख वोटर्स जाटव समुदाय के हैं, तो वहीं 1 लाख लोधी समाज के मतदाता हैं। इसके साथ ही इस सीट पर 1 लाख वोट मुस्लिम समाज के भी हैं। मुस्लिम और यादवों को मिला दें तो 6 लाख वोट हो जाते हैं। इन्हीं 2 समाज के लोगों के वोट हासिल कर साल 1996 से लेकर अब तक सपा इस सीट से जीत दर्ज करती आ रही है। वहीं अब बीजेपी प्रत्याशी रघुराज सिंह को यदि शाक्य के साथ साथ, जो कि 3 लाख के आसपास है, के अलावा अन्य जातियों का वोट मिलता है तो डिम्पल के लिए कड़ी चुनौती साबित हो सकती है। हालांकि बीजेपी का दावा तो है कि इस बार बीजेपी मैनपुरी से जरूर जीत हासिल करेगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपने सर्वश्रेष्ठ कार्यकर्ता को लेकर के चुनाव मैदान में है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाएं जन जन तक पहुंची हैं। लोगों का भरोसा भारतीय जनता पार्टी पर प्रतिदिन बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में लॉ एंड ऑर्डर बहुत मजबूत हुआ है। लोग गुंडई से, अराजकता से ऊब चुके हैं और पूरी तरह से भाजपा के साथ है। मैनपुरी में इस बार प्रचंड बहुमत से ही कमल खिलेगा, आप देखेंगे। अखिलेश के लिए व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का सवाल। अब चुनाव में सपा की जीत अखिलेश की व्यक्तिगत प्रतिष्ठा से जुड़ी है। ऐसा इसीलिए भी कि अखिलेश के गढ़ में सपा अगर हारी तो ये उसकी व्यक्तिगत क्षति होगी, पर यहाँ बीजेपी अगर सपा से सीट छीन लेती है तो ये उसके लिए अतिरिक्त लाभ माना जाएगा। यही वजह है कि सपा ने अपनी पूरी ताकत मैनपुरी में लगा दी। अखिलेश खुद एक कप्तान की तरह आगे से लीड कर रहे हैं। अखिलेश पिछले चुनाव के परिणाम से सीख लेते हुए मैनपुरी और रामपुर सीट पर रणनीति बना रहे हैं। खुद प्रचार करने जाएंगे, इसका भी ऐलान उन्होंने कर दिया। इसके साथ ही परिवार की एकता के लिए तेज प्रताप और धर्मेंद्र यादव को अखिलेश ने लगाया है। बता दें कि यूपी की तीनों सीटों पर हो रहे उपचुनाव सत्तारूढ़ और विपक्षी दल के लिए महत्वपूर्ण है। इसके नतीजे लोकसभा चुनाव की दशा दिशा तय करेंगे। ये चुनाव एक प्रकार से सभी दलों के लिए लिटमस टेस्ट साबित होगा। बीजेपी को पता है मैनपुरी की अहमियत। जहां मैनपुरी में मुलायम की विरासत और रामपुर में आजम की सियासत दांव पर है, तो वहीं खतौली सीट पर विधायक की सदस्यता जाने से उसे वापस लेने का दबाव बीजेपी पर है। राजनीतिक पंडितों की माने तो बीजेपी और सपा के लिए तीनों सीटों के उपचुनाव परसेप्शन की लड़ाई है। ये तीनों सीटों के उपचुनाव परसेप्शन की लड़ाई है। जहां मैनपुरी में यादव बहुल्य होने के कारण बीते 2.5 दशक से मुलायम परिवार का कब्जा रहा है, वहीं बीजेपी 2024 के हिसाब से यादव लैंड कहे जाने वाले इन क्षेत्रों पर काफी दिन से काम कर रही है। यही वजह है कि बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में 80 सीटों का ख्वाब देख रही है, जिसे हासिल करने के लिए उसने एक बड़ी लकीर खींची है। 2022 विधानसभा चुनाव के बाद से ही बीजेपी की नजर सपा के कोर यादव वोट बैंक पर है। बीजेपी ने दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ के जरिए सपा के मजबूत आजमगढ़ में जीतने के बाद 2024 में यादव बेल्ट में भी कमल खिलाने की रणनीति बनाई। जहां आजमगढ़ और रामपुर लोकसभा सीट उपचुनाव में सपा को हराने के बाद बीजेपी के हौसले बुलंद है। हाल ही में गोला गोकर्णनाथ विधानसभा सीट पर पार्टी फिर सपा को मात दे चुकी है। अब नजरें मैनपुरी लोकसभा और रामपुर विधानसभा सीटों पर है। मैनपुरी में बीजेपी की कोशिश किसी भी तरह गैर यादव और गैर मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण करने की है। बीजेपी को पता है कि अगर इन चुनावों में जीत हासिल कर ली जाए तो लोकसभा चुनाव तक जोश बरकरार रहेगा, जिसका असर 2024 के चुनावों में भी साफ दिखेगा। अब देखना होगा कि इस चुनावी रण में किसका दाव सटीक बैठता है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।